देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जेक में बार बार ही पूछा जाता है, इसीलिए आज इसे बनाने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है। पहले इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस एक ऐसी घटना है जिसमें दो वेव आपस में मिलते हैं, तो उसका रिजल्टेंट वेव या तो बड़ा हो जाता है या तो छोटा हो जाता है या नेग्लिजिबल हो जाता है। इसका मतलब कैंसिल आउट हो जाता है। अगर एक ट्रफ और क्रस्ट मिले तो ट्रफ क्रस्ट अपने आप को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसके कारण उसका एम्पलीट्यूड सेम रह जाएगा। उसमें कोई डिफरेंस, उसमें कोई ना ही ग्रेटर होगा ना ही लोअर होगा। अब इसके बाद हमें डेरिवेशन करना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके लिए हम पहले स्केल से दो स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर एक सोर्स दे देंगे एस से डिनोट करके। इस तरह हम बना लेंगे। उसके बाद ये सोर्स है, तो यहाँ से जो लाइट पास होगा यहाँ ऑब्जेक्ट सेंटर बना लेते हैं। इसको ओ से डिनोट कर देते हैं और दो रेखा जैसे S1 S2 से डिनोट करेंगे। और ये हमारा स्क्रीन है, ये दो स्लिट है। अब इस स्लिट का डिस्टेंस डी ले लेते हैं। स्क्रीन का डिस्टेंस डी ले लेते हैं, कैपिटल डी। अब यहाँ कोई बिंदु पी नाम दे देते हैं, पी क्यू आर। यहाँ बिंदु पी से ओ तक का डिस्टेंस एक्स दे दिए। अब देखिए, ये दोनों का डिस्टेंस यहाँ जो है ये दोनों इक्वल इक्वल है, तो यह d/2 हो जाएगा, ये भी d/2 हो जाएगा। क्योंकि d है पूरा का, तो इसका आधा हो गया, इसका आधा हो गया, तो दोनों का मिलाकर d हो गया। अब इसका डेरिवेशन इसमें हमें करना होगा। सबसे पहले यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। अब बहुत बच्चों को दिक्कत होता है ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज कहाँ दिखता है। तो ब्राइट फ्रिंज हमें यहाँ दिखेगा, डार्क फ्रिंज यहाँ, फिर ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, फिर यहाँ डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। जहाँ तक लाइट जाना पॉसिबल होगा वहाँ तक ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज इस तरह बनते जाता है। अब इसका डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, तो इस तरह करेंगे। अब ये कैसे हुआ, ये भी बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेकर ये बना रहे हैं। जैसे कर्न स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसे इक्वेशन 1 इसे और आगे ले जाते हैं।
S1P ये कट गया 2 ये यार d²/4 प्लस d² और प्लस d²। अब हम इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं नाम। इसी तरह ट्रायंगल S2PR में मेरा हो गया S2P का होल स्क्वायर इक्वल x प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d का हल। इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय का से ही चल रहे हैं। थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कट जाएगा S2P का होल स्क्वायर इक्वल x² प्लस xd प्लस d²/4 प्लस d²। इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 माइनस स्क्वायर ये लिख दिए और माइनस करके इसमें चलेंगे। माइनस x² प्लस xd माइनस d²/4 माइनस d²। माइनस प्लस ख़त्म माइनस प्लस ख़त्म प्लस माइनस ख़त्म। तो मेरे पास क्या बच गया? अब मेरे पास खाली सिर्फ xd प्लस xd बच गया, तो 2xd हो गया। अब ये कैसे आया? ये हमारा a² माइनस b² का फॉर्मूला सा है हुआ है। a² माइनस b² का फॉर्मूला आता है a माइनस b इंटू a प्लस b। अब देखिए S2P इक्वल S1P। अगर जो हमारा यहाँ डिस्टेंस है S2P और S1P, अगर ये स्क्रीन को और आगे ले जाए तो इसका डिस्टेंस स्क्रीन के डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए हम इसको अप्रोक्स d की इक्वल मान लेते हैं। इक्वल xd/d हो गया। अब इसको S2
पी माइनस एस वन, पी को हम पाथ डिफरेंस भी बोल सकते हैं। अब ब्राइट फ्रिंज, यहाँ जो देख सकते हैं आप, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए भी निकालना पड़ेगा हमें। पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है हमारा λ/2 और 2n, तो 2 से 2 कट गया। अब पाथ डिफरेंस हमारा क्या है, एक्स कैपिटल डी इंटू एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी इक्वल L λ। अब हमको डिस्टेंस चाहिए डी एक्स, जो ये डिस्टेंस हमको दिखा रहा है, तो एक्स का यहाँ निकालना पड़ेगा। N λ कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये मेरा ब्राइट फ्रिंज हो गया। अब डार्क फ्रिंज, अब डार्क फ्रिंज डिफरेंस इक्वल, इसमें भी λ/2 और इसमें 2n-1 हो जाएगा। अब पाथ डिफरेंस हमारा देखिए यहाँ है, इतना हो गया। अब हमको विड्थ भी चाहिए, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज और विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। जब हम विड्थ ब्राइट फ्रिंज का निकालेंगे तो हम जैसे डार्क ब्राइट फ्रिंज का निकालेंगे तो ब्राइट फ्रिंज किसे निकलेगा, क्योंकि ये क्रम में चलता है, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज। तो अगर हम डार्क फ्रिंज का n और माइनस डार्क फ्रिंज का n-1 कर देंगे तो मेरा ब्राइट फ्रिंज निकल जाएगा। अब ब्राइट फ्रिंज का निकाल रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा, ब्राइट फ्रिंज का निकाल रहे हैं तो डार्क फ्रिंज निकालना पड़ेगा। एक्स एन डार्क फ्रिंज, देखिए एक्स एन डार्क फ्रिंज यहाँ जो आया था, (2n-1) λd/2d और x-1 इक्वल -1 λd/2d। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। और इससे इस इक्वेशन 3 दे देते हैं। इसे इक्वेशन 4 दे देते हैं।
इसको यहाँ उतार लेते हैं। प्लस माइनस ख़त्म कर दिया, ये इक्वल है ऑपोजिट। अब -1 है, +3 है तो 2 हो गया। लेमडा डी बाय स्मॉल डी। अब ये मेरा ब्राइट पिंच के लिए हो गया। अब हमको डार्क पिंच करना होगा। डार्क पिंच के लिए हमें ब्राइट पिंच का डिस्टेंस देखना होगा, जो यहाँ पर इसे उतार लेते हैं। एन लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इसे इक्वेशन 5 दे देते हैं। और फिर एक्स n-1 दे देते हैं, तो यहाँ जो n वहाँ n-1 हो जाएगा। -1 और देखिए क्या है, लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। डी क्या था, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इसे इक्वेशन 6 दे देते हैं। इक्वेशन 5 मेरा क्या है, xn माइनस इक्वल एन लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। यहाँ देख सकते हैं xn इक्वल एन लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। माइनस ये उतार देंगे। प्लस माइनस कट गया। लेमडा डी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी हो गया। अब दोनों का हो गया। और बहुत सारे बुक में ये भी दिया रहता है बीटा लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, क्योंकि बीटा हम विड्थ को डिनोट करते हैं। और ख़ास बात ये भी है, जो विड्थ ऑफ ब्राइट पिंच का जो विड्थ ऑफ ब्राइट पिंच होगा वही, जैसे अभी विड्थ ऑफ ब्राइट पिंच है मेरा लेमडा डी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, वही मेरा विड्थ ऑफ डार्क पिंच भी होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इसीलिए हम इसे विड्थ को बीटा से डिनोट करते हैं, इसलिए बीटा इक्वल लेमडा डी बाय स्मॉल डी। ये मेरा प्रूव्ड हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजें, जिससे उनका पढ़ने में रुचि लगे।
और वो सक्सेस कर सके। इसी के साथ मैं इस वीडियो से अलविदा कहता हूँ।